भेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री शिव सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता दीक्षा गुरु परम पूज्य परम उपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजाओं की। अभी महाराज जी समय 4:25 हो चुका है। अभी ऋषभ सागर महाराज जी एक गीत बोल रहे थे जिसे आप लोग बहुत मनोयोग के साथ सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। उसमें एक पंक्ति थी, ज्ञान का दीप जला रखा है। दीप कितने प्रकार के होते हैं? दीप बहुत प्रकार के होते हैं। एक सोने का दीप है, एक चांदी का दीप है, एक पीतल का है, एक तांबे का दीप है, एक स्टील का है, एक मिट्टी का दीप है। और दीप के अंदर तेल डाला गया है, रुई के माध्यम से बाती बनाई है, और उस तेल के अंदर उस दीपक में जो तेल है उसमें बाती डाल दी गई है, और उसको क्या किया है? प्रज्वलित किया गया है। अभी दीप प्रज्वलन हुआ था, तो दीप प्रज्वलित हुआ है। अब देखिए, दीपक में तो अंतर दिखाई देता है। ये सोने का दीपक है, चांदी का है, पीतल का है, मिट्टी का है, लेकिन ज्योति में कोई भी अंतर नहीं होता। समझ आ रहा है? दीपक में अंतर दिखाई देता है, लेकिन उसकी ज्योति में कोई भी अंतर नहीं होता। सबकी ज्योति एक समान होती है। उसी प्रकार से हम और आपके संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबके शरीर भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, अलग अलग आकार को लिए हुए दिखाई देते हैं। किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का गोरा है, किसी का काला है। नाना प्रकार की विविधता को लिए हुए शरीर दिखाई देता है, लेकिन सबकी आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। जिस प्रकार से दीपक में अंतर है, ज्योति में कोई अंतर नहीं है, सबकी ज्योति एक समान है। उसी प्रकार से शरीर में अंतर दिखाई देता है, लेकिन ज्योति के समान जो सबके अंदर आत्मा विद्यमान है, उस आत्मा में कोई भी अंतर नहीं होता। ज्ञान प्रत्येक जीव के पास है। आप लोग द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव का लक्षण बताया, जीवो उपभोगमो, जीव उपयोग वाला है। उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। प्रत्येक जीव के पास ज्ञान विद्यमान है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके पास ज्ञान नहीं हो।
यदि ज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो जीव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ज्ञान और दर्शन जीव की पहचान है। सूक्ष्म निरोधिया जीव के पास भी ज्ञान पाया जाता है, सुन रहे कि नहीं? लेकिन वह ज्ञान तो सबके पास है। उनके पास कुमति कुश्रुत ज्ञान रहता है, मिथ्या दृष्टि जीव के पास में, सम्यक दृष्टि जीव के पास में सम्यक ज्ञान रहते हैं। लेकिन उस ज्ञान से कभी इस आत्मा का कल्याण नहीं होता। तो किस ज्ञान से होता? जो ज्ञान हमें सन्मार्ग की ओर ले जाए, जो ज्ञान हमें उन मार्ग से निकाल करके सन्मार्ग की तरफ ले जाए, जो ज्ञान हमें मिथ्या मार्ग से हटाकर सम्यक मार्ग की तरफ ले जाए, जो ज्ञान हमें असंयम से हटाकर संयम की ओर ले जाए, जो ज्ञान हमें मिथ्यात्व से हटाकर सम्यक दर्शन की ओर ले जाए, जो ज्ञान हमें अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए, उसे वास्तव में ज्ञान कहा जाता है। कई प्रकार का ज्ञान होता है। कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान कभी भी हमारे लिए, आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं होता। वह जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के माध्यम से हम जीवन का निर्वाह करते हैं। अर्थ करी विद्या, उसका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, धन कमाना, जीवन का आजीविका को प्राप्त करना। उस ज्ञान के माध्यम से जीवन का निर्वाह तो हो सकता है, लेकिन जीवन का कभी निर्माण नहीं हो सकता। जीवन का कभी निर्माण नहीं हो सकता। और मोक्ष मार्ग में जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके माध्यम से जीवन का निर्वाह नहीं, जीवन का निर्माण होता है। और वह ज्ञान हमें एक दिन निर्वाण तक लेकर के जाता है। निर्वाण पता है? निर्वाण म्हणजे मोक्ष, मोक्ष तक लेकर के जाता है। तो ऐसा ज्ञान का दीप जला रखा है। किसने जलाया यह दीप? पता है? यह ज्ञान का दीप किसने जलाया? किसी को पता नहीं? हाँ, आचार्य ने, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने ज्ञान के दीप जला करके रखे। आपके दीपक, जो दीपक जलाते हैं, चाहे सोने का हो चाहे मिट्टी का, जलाते उसमें ज्योति जलती है, लेकिन जरा सी हवा का झोंका आया तो बुझ जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव ने ऐसे दीप जलाए हैं, वे कभी बुझने वाले नहीं हैं। गुरुदेव ने एक बार उदाहरण दिया था, जो दीपक जलाया जाता है, मान लो आप लोग 64 रुद्धि विधान कर रहे हैं और एक एक रुद्धिधारी मुनि महाराज के लिए 64 दीप जलाना आपको, तो दीपक किससे जलाते हैं? बताओ। माचिस में से एक काड़ी निकालते हैं और उसके माध्यम से एक दीपक जलाते हैं। क्या 64 दीपक जलाने के लिए 64 क्या काड़ी बोलते हैं? 64 काड़ी की जरूरत पड़ेगी? बोलो, कितने की जरूरत पड़ेगी? एक के माध्यम से एक दीपक जला दिया और उस दीपक की ज्योति से दूसरे दीपक की बाती को प्रज्वलित कर दिया। एक से कितने हो गए?
2। अब 2 से पुनः दूसरे 2 को प्रज्वलित कर दिया, कितने हो गए? 4। 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64। एक बार दीपक जलाया और उस दीपक के माध्यम से सारे के सारे दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं। तो यह दीपक, एक दीपक आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी ने जलाया था। ऐसा दीपक जलाया था कि उस दीपक के माध्यम से उस दीपक ने इतने सारे दीपक जला दिए कि अपने प्रकाश से सारी धरती को प्रकाशित कर रहे हैं। धरती पर रहने वाले जो भव्य जीव हैं उनके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करते हुए इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। आज का वह परम पवित्र दिन है जो गुरुदेव ने हम लोगों के ऊपर महान उपकार किया था। हम लोग भी जैसे आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, हम भी आपके जैसे ही बैठते थे, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसे ज्ञान के दीप जलाया, ऐसे संस्कार दिए। आज के ही दिन एक साथ 23 भव्यात्माओं को गुरुदेव के कर कमलों से संस्कार प्राप्त हुए थे। स्वयं गुरुदेव ने अपने कर कमलों से हम 23 दीक्षार्थियों के मस्तिष्क पर संस्कार किए थे। और यह घटना है मध्य प्रदेश में देवास जिला के अंतर्गत एक नेमावर क्षेत्र है। गुरुदेव के आशीर्वाद से नवीन क्षेत्र का निर्माण हुआ है। वहां पर एक साथ गुरुदेव ने 23 दीक्षा के संस्कार किए थे। आज का यह समय है, सभी एक साथ जब हम स्मृति के माध्यम से अतीत में जाते हैं तो यह दृश्य आज भी सामने आता है। एक साथ गर्मी में, आज तो यहाँ पर स्लैब है और स्लैब के ऊपर भी रूम है, उसके ऊपर भी स्लैब है। वहां पर जहाँ दीक्षा हुई थी, टीन सेट था, पतरा था, पतरा बोलते आप लोग, टीन सेट में गुरुदेव ने दीक्षा दी थी। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग दीक्षा देखने के लिए वहां पर उपस्थित हुए थे। सुन रहे हैं, इतनी लंबी स्मृति है गुरुदेव के साथ बिताए हुए जो पलों की स्मृति है, उसका कभी अंत होने वाला नहीं है और समय सीमित है। सीमित समय में भी जितना भी आपके भाग्य से मिलेगा वह मिलेगा। देने वाले कौन हैं? हम नहीं हैं, गुरुदेव देने वाले हैं। वो हमेशा देते रहे, देते रहे। जो भी उनके दर पर गया कभी खाली लौट करके नहीं आया, भर भर के दिया। शुरू से लेकर के आखिरी समय तक वो देते रहे, देते रहे। क्या देते रहे? ज्ञान देते रहे, संस्कार देते रहे, जितनी उनकी शक्ति थी उससे बढ़कर के देते रहे। गर्मी हो, सर्दी हो, चातुर्मास हो, प्रतिदिन 2 बार क्लास लगाते थे। सुबह भी क्लास, दोपहर में भी क्लास। मुनियों को दिया, आर्यकाओं को दिया, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को दिया, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों को दिया,
प्रतिभा स्थलियों को दिया, श्रावकों को दिया, श्रावकों को दिया, वो हमेशा दोनों हाथ से देते रहे, लुटाते रहे। उन्होंने कभी भी देने में कभी कोई कंजूसी नहीं की। और जो गुरुदेव के द्वारा लाभान्वित हुआ, गुरुदेव के माध्यम से इसको लाभ हुआ, तो बहुत पुण्यशाली है, सौभाग्यशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज जो 23 दीक्षाएं हुई थी, उस समय गुरुदेव ने कहा था कि मेरे योग्य कार्य जो था मैंने कर दिया, अब आप लोगों को करना है, आप लोगों को करना है। और क्या करना है? जो गुरुदेव ने दीक्षा लेते ही, दीक्षा के दूसरे या तीसरे दिन ही हम लोगों को मूलाचार्य प्रदीप व्रत का स्वाध्याय करना प्रारंभ कराया। अब दीक्षा हो गई, कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे आहार लेना, ये सारी की सारी चर्या गुरुदेव ने हम लोगों को सिखाई। जैसे माँ रहती है तो बच्चा छोटा रहता है, बैठना नहीं आता तो बैठना सिखाती है, टिक करके बैठता है, और जब खड़ा होता है तो सहारा देती है कहीं बालक गिर ना जाए। और जब खड़ा होना सीख जाता है, चलना प्रारंभ करता है, तो उस समय माँ उंगली पकड़ लेती है, बेटा चल, उंगली पकड़ करके चलाती है। इसी प्रकार से जैसे आप लोग अपनी संतान का पालन करते हैं, उसी प्रकार से गुरुदेव ने हम लोगों को पालन पोषण करके इतना बड़ा किया है। जो 23 दीक्षाएं हुई थी, उसमें से 3 मुनि महाराज आपके सामने हैं। मुनि श्री ऋषभ सागर महाराज जी, मुनि श्री अभिनंदन सागर महाराज जी और मुनि श्री सुपाल सागर महाराज जी आपके इस अंबर नगर में विराजमान हैं। मुनि श्री अजित सागर महाराज जी इस समय गुजरात में हैं, अहमदाबाद में हैं। मुनि श्री शंभो सागर जी, मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी, मुनि श्री मल्ली सागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी के साथ इस समय पनागर में विराजमान है, जो जबलपुर के पास है। मुनि श्री पद्म सागर जी, मुनि श्री पद्म सागर जी, मुनि श्री श्रेयांश सागर जी, मुनि श्री विमल सागर जी, मुनि श्री अनंत सागर जी और मुनि श्री धर्म सागर जी, मुनि श्री अरह सागर जी, मुनि श्री सुब्रत सागर जी, ये सारे के सारे मुनि महाराज यत्र तत्र मध्य प्रदेश में विहार कर रहे हैं। मुनि श्री पूज्य सागर महाराज जी इस समय सम्मेत शिखर जी में विराजमान हैं और मुनि श्री कुंथु सागर जी पूना में है ना। इस तरह से इन सभी जो साथियों को भी याद करते हैं, पनागर में विराजमान वर्तमान आचार्य श्री को भी याद करते हैं, उनके चरणों में यहीं से नमोस्तु करते हैं। यह सौभाग्य की घड़ी होती है, बहुत दुर्लभताओं को पार करके, बहुत दुर्लभताओं को पार करके यह घड़ी हमें प्राप्त होती है, जब यह भव्य जीव इसे वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वैराग्य उत्पन्न होने के बाद में क्या करता है? गुरु के चरणों में जाता है। गुरुदेव ने हम लोगों को प्रवचन सार ग्रंथ का स्वाध्याय कराया और उसमें चारित्र चूल का अधिकार एक है, और उस चारित्र चूल का अधिकार में आचार्य कुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी है। कौन सी गाथा है? वो पहली ही गाथा है, एवं पणमिय सिद्धे जिन वर बसहे पुनो पुनो समने पड़े बज्जदु सामन्नम इच्छति जदि दुख
परिमोखम। क्या अर्थ है इसका? भव्य जीव को संबोधते हुए आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि यदि आप संसार के दुखों से छूटना चाहते हो, यदि आप संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो बारंबार सिद्धों को नमस्कार करो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में विराजमान है। तुमको सिद्ध बनना है, सिद्ध बनने तक की यात्रा करना है, तो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार करो। और जो मोक्ष मार्ग के नेता है, कौन मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? अभी मंगलाचरण किया था। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम जातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। कौन है मोक्ष मार्ग के नेता? जो मोक्ष मार्ग के नेता है, भेतारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वत को जिन्होंने भेद दिया है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं, वंदे, मैं उनको नमस्कार करता हूं। क्यों? तद्गुण लब्धे, उनके अंदर जो गुण है उन गुणों की प्राप्ति मुझे हो, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूं। तो अरिहंतों को नमस्कार करके, उन सभी अरिहंत परमेष्ठियों को नमस्कार करके, और किसको? समणे, यानी श्रमणों को, जितने भी श्रमण हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठियों को नमस्कार करके। कितनी बार कहा? तो पुनः पुनः बार बार नमस्कार करके। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितनी बार? पुनः पुनः बारंबार सिद्ध परमेष्ठियों को, अरिहंत परमेष्ठियों को, आचार्य परमेष्ठियों को, उपाध्याय परमेष्ठियों को और साधु परमेष्ठियों को बार बार नमस्कार करके क्या करो? सामन्यम पड़बज्जलु, इस सामान्य को अंगीकार करो। क्यों? यदि दुखों से छूटना चाहते तो यही मार्ग है। जितने भी सिद्ध बने हैं वो पहले हमारे जैसे ही संसारी थे, उन्होंने भी इसी प्रक्रिया से इस मोक्ष मार्ग को अंगीकार करके श्रामण्य धर्म को अंगीकार किया और कर्मों को नष्ट करके वह अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसके बाद में अघातीय कर्मों का नाश करके वो सिद्ध बन गए। उनको बार बार नमस्कार करो और उसके बाद श्रामण्य धर्म को अंगीकार करो। यदि हम और आप लोग दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का यही रास्ता है। जब तक श्रामण्य अंगीकार नहीं होता तब तक कम से कम जिन्होंने श्रामण्य धर्म को अंगीकार किया है उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करो। अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करो, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करो और आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठियों को नमस्कार करो। क्यों नमस्कार करो? वंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति मुझे हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कोई इच्छा लेकर के नमस्कार नहीं करना और कोई वस्तु की चाह रख करके नमस्कार नहीं करना, किंतु हे भगवान आपके गुणों की प्राप्ति मुझे हो। और यदि कोई भावना है और कोई भावना नहीं, दुख हो, हे भगवान मेरे दुखों का नाश हो, कम्मक हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाहो, मुझे बोधि का लाभ हो। बोधि किसे कहते हैं? रत्नत्रय का नाम बोधि है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका नाम रत्नत्रय है और रत्नत्रय का नाम ही बोधि है। मुझे बोधि का लाभ हो। सुगई गमनम, मेरा सुगति में गमन हो। समाहि मरणम,
हमारा समाधि मरण हो और जिनगुण संपत्ति हो वंचम, जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो। और बाकी संपत्ति बार बार मिलती है और नष्ट हो जाती है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति यदि एक बार प्राप्त हो गई तो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। तो जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो, एक ही लक्ष्य रख करके जो भी धार्मिक क्रियाएं करते, अनुष्ठान करते हैं, तो हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए। मुझे जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति करना है, मुझे भगवान के जैसा बनना है, मुझे भगवान बनना है। और इसीलिए इस सामान्य धर्म को अंगीकार किया जाता है। गुरुदेव हमारे बहुत महान थे, बहुत महान थे। जैसे पारस मणि के संबंध से, स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, और लेकिन गुरुदेव के स्पर्श से, गुरुदेव के ज्ञान के स्पर्श से ये आत्मा परमात्मा बन जाता है। 24 तीर्थंकर इस धरती पर हुए और 24 तीर्थंकर भगवान के बाद में अनुबद्ध केवली हुए, अनुबद्ध केवली हुए, इसके बाद श्रुत केवली की श्रृंखला यह चलती रही। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए, उसके बाद क्रम क्रम से कई आचार्य हुए और वर्तमान युग में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी हुए, उनके बाद आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी हुए, उनके बाद आचार्य श्री शिव सागर महाराज जी हुए, उनके बाद आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी हुए, और उनके बाद आचार्य श्री बोलो विद्यासागर महाराज जी हुए, और आज वर्तमान में आचार्य श्री समय सागर महाराज जी विराजमान है। यदि आचार्य शांति सागर महाराज जी नहीं होते तो आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी कहां से आते? यदि आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी नहीं होते तो आचार्य श्री शिव सागर महाराज जी कहां से आते? और यदि आचार्य शिव सागर महाराज जी नहीं होते तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहां से आते? और यदि आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी नहीं होते तो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी कहां से आते? और यदि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी नहीं होते तो हम लोग कहां से आते? और यदि हम लोग नहीं होते तो आप लोग यहाँ पर अंबड़ में बैठे होते? नहीं होते। तो ये सब परंपरा से, ये गुरुओं की परंपरा है। जब हम नमस्कार करते हैं स्वाध्याय के प्रारंभ में, परम गुरुभ्यो नमः, परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः, इन सभी गुरुओं को नमस्कार करते हैं। इनको नमस्कार करने से हमारी मान का खंडन होता है और हमें किसकी प्राप्ति होती है? गुरुओं के गुणों की प्राप्ति हमें होती है। अंबड़ वालों का यह सौभाग्य था, बहुत लोग निवेदन कर रहे थे, लेकिन सिरपुर से जब निकले तो एक ही लक्ष्य बना करके निकले थे कि अंबड़ जाना है। अंबड़ क्यों जाना है? क्योंकि अंबड़ का नाम हमने बहुत बार सुना था, और सबसे पहले 2015 में, 2014 का चातुर्मास पुसद में हो गया, बिहार करते करते कई गांव बिहार करके जालना में आए थे, और जालना में 1 महीना तक थे। गुरुदेव के संकेत प्राप्त हुए चातुर्मास के लिए, तो 3 गांव के नाम आए थे, और उसमें एक नाम अंबड़ का भी था। 3 नाम कौन से थे? एक औरंगाबाद था, एक कोपर गांव था, और एक बोलो अंबड़ था। तब से मन में था कि गुरुदेव के मुख से 5, उस समय हम 5 मुनि महाराज थे। 3 महाराज जी यहाँ विराजमान है, इसके बाद बड़े महाराज जी मुनि श्री नियम सागर महाराज जी और मुनि श्री प्रमोद सागर महाराज जी। उस समय अंबड़ पहली बार हमने नाम सुना था, और उसके बाद भी
कई लोगों से सुना अंबड़ बहुत अच्छा है, अंबड़ बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अंबड़ की ख्याति सुन करके हम अंबड़ में आए। अब अंबड़ कैसा है, अब जिस दिन बिहार करेंगे उस दिन बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। क्या गुरुजी कहते थे, यदि सामने प्रशंसा की जाए तो व्यक्ति का विकास रुक जाता है। गुरुजी कहते थे, हम लोगों के सामने कभी हमारी प्रशंसा नहीं करते थे, दूसरों के सामने प्रशंसा करते थे। गुरुदेव का कहना था कि यदि सामने प्रशंसा की जाए तो व्यक्ति बस हाँ ठीक है, और उसका जो आगे का विकास होना होता है वह रुक जाता है। इसलिए प्रशंसा पीठ पीछे और सामने क्या कभी कभी डांट। अच्छा से डांटते भी थे, क्यों नहीं? क्या आप लोग अपने बच्चे को हमेशा लाड़ी करते रहते हो? हाँ, लेकिन गुरु की डांट भी शिष्य के हित के लिए होती है। कभी उनके द्वारा कभी किसी का अहित नहीं होता, कभी किसी का अहित नहीं होता। तो फिर बहुत सारे 55वां गांव है हमारा अंबड़। पुसद चातुर्मास के बाद, पुसद छोड़ने के बाद 55वां गांव है। इतने सारे गांव में बिहार करते करते आए, लोग आए, औरंगाबाद के भी लोग आए, सिंदखेड़ राजा से पीछे लगे, महाराज महावीर जयंती औरंगाबाद। हम की औरंगाबाद हम नहीं आएंगे, महाराज छत्रपति संभाजी नगर। औरंगाबाद नहीं आते तो मत आओ, संभाजी नगर तो आओ। उनके भैया नहीं, अभी हमारे रूट में नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रयत्न करते रहे। और महावीर जयंती की जो पत्रिका थी उसमें भी सानिध्य लिख दिया, तीनों मुनि महाराज का नाम का सानिध्य में महावीर जयंती लिख दिया। तो लिख दिया, हम क्या करें। फिर पानी गांव के लोग आ गए, यहाँ पर भी बहुत सारे, लगभग सभी लोग पानी गांव के बैठे हैं और ये भी निवेदन करने लगे। जालना में आए, हमने कभी नाम भी नहीं सुना था पानी गांव का। जब निवेदन किया तो ऋषभ सागर महाराज जी से हमने कहा, महाराज बोले नहीं, पानी गांव सीधे अंबड़ चलेंगे, अंबड़ के बाद देखेंगे। फिर अंबड़ के बाद तो फिर आना नहीं होगा, पूछताछ की, अंबड़ के बाद नहीं महाराज रास्ता दूसरा है। तो फिर महाराज जी बोले ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रुकेंगे, आज सुबह पहुंचेंगे, आहार करेंगे, दूसरे दिन आहार करके शाम को बिहार अंबड़ के लिए। लेकिन पानी गांव वाले लोगों का भी पुण्य बहुत था, इसलिए 2 दिन हम भी चुप बैठे। ऋषभ सागर महाराज कुछ नहीं बोले, उनको भी अच्छा लगा। एक दिन करते करते दिन बढ़ते गए और इसके बाद में पानी गांव वालों ने निवेदन किया, महाराज जी महावीर जयंती पानी गांव में हो गए। पानी गांव में तो हर साल होती है, नहीं, आप तीनों महाराज जी के सानिध्य में होना चाहिए। अंबड़ वाले भी निवेदन कर रहे थे। जैसे ही जालना से पानी गांव की तरफ बढ़े तो औरंगाबाद वाले तो छूट गए, अब तो महाराज ने रास्ता अलग पकड़ लिया। फिर पानी गांव वालों ने निवेदन किया, महाराज आज तक कभी भी महावीर जयंती मुनि महाराज जी के सानिध्य में नहीं हुई पानी गांव में। वृद्ध बूढ़े बूढ़े लोग भी बताने लगे कभी महाराज जी के सानिध्य में महावीर जयंती नहीं हुई। 8 तारीख को सुबह सुबह महाराज जी आ गए, शंभु स्तोत्र के पहले ही 5 सवा 5 बजे बोले आज अपन को यहाँ से बिहार करना है, 4 बजे बिहार करेंगे। कब? 8 तारीख को। महावीर जयंती कब थी? 10 तारीख को। फिर पता नहीं क्या आप लोगों का पुण्य जागृत हुआ और ऐसा योग बना कि महावीर जयंती पानी गांव में हो गई। प्रातःकाल बहुत उत्साह के साथ जुलूस निकाला। इतनी कम समाज होने के बाद भी इतनी अच्छी तरह से, इतने उत्साह के साथ, आनंद के साथ महावीर जयंती का जुलूस निकाला। बहुत अद्भुत अद्भुत। जहां तक कभी नाम नहीं सुना था, 2 दिन की बात थी, वहां पर महावीर जयंती हो गई है। अभी निवेदन करते महाराज जी
चातुर्मास के लिए पानी गाँव आओ। बात तो बहुत अच्छा है। पानी गांव के लोग निवेदन करते, जब भी आते महाराज जी चातुर्मास के लिए पानी गांव में आओ। अंबड़ वाले कहते महाराज जी चातुर्मास करके ही जाना अंबड़ से। तो क्या होता है, पूना वाले आ गए आज, महाराज पूना के लिए आओ चातुर्मास के लिए। क्यों? सब लोग अपनी अपनी भावना तो रखते हैं। संभाजी नगर वाली काड़ी मैडम बोली महाराज जी संभाजी नगर को आओ, तो सब अपनी अपनी भावना रखते हैं, रखना भी चाहिए। लेकिन किधर जिसका कैसा पुण्य होता है। अभी 2-2.25 महीने बाकी हैं चातुर्मास के लिए। बहुत अच्छी भावना है। बन टाकड़ी एक गांव है, बन टाकड़ी यहाँ से 7-8 किलोमीटर एक गांव है। वहाँ के लोग भी निवेदन करने के लिए आए थे। उनको भी भावना है, उनको भी समय अवश्य देंगे। 50-60 घर की समाज है लगभग, उनकी भी भावना है। तो उनकी भावना के अनुसार जैसा भी होगा उनको भी अवश्य समय मिलेगा, ऐसी हमारी भावना है। इसके बाद आगे क्या होगा तो हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। यहाँ की समाज बहुत, अरे अच्छा तुम्हारे बिहार के समय बैठते हैं। गुरुदेव की कुछ 1-2 संस्मरण याद आते हैं, उनको सुना करके अपना वक्तव्य पूर्ण करेंगे। क्योंकि आपसे कहा था, आपने कहा था 2:30 बजे माइक आपको मिल जाएगा, तो इस हिसाब से व्यवस्था थी। लेकिन आप भी लेट आ गए, सब लेट करते गए तो लेट होता गया। एक बार गुरुदेव बिहार कर रहे थे कि गुरु की महिमा। एक बार हमारे गुरु महाराज आचार्य जी बिहार कर रहे थे और बिहार करते करते एक जगह विश्राम के लिए बैठे। सामने एक पान की टपरी थी। सचिन कहाँ गए? पान की टपरी थी, पान पट्टी वाले की दुकान थी छोटी सी, और वहीं एक पत्थर, क्या बोलते हो, पत्थर ही बोलते ना, दगड़, वो था। और उस पर गुरुदेव ने पीछी लगाई और थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए बैठ गए। हम लोग भी नीचे बैठ गए, जमीन पर बैठ गए, गुरुदेव के पैर दबाते हुए बैठ गए। और जब गुरुदेव ने वहां से बिहार किया तो एक व्यक्ति बोला उस पान टपरी वाले से, भैया ये पत्थर हमको दे दो। नहीं हम नहीं देंगे। तो 5,000 ले लो, नहीं देंगे। 10,000 ले लो, नहीं देंगे। 20,000 ले लो, 50,000 ले लो, नहीं देंगे। 1 लाख रुपए ले लो, एक पत्थर का टुकड़ा है, 1 लाख ले लो, तुम हमको 1 कोटी भी दोगे, तुम्हें पत्थर नहीं दूंगा। जिस पत्थर पर गुरु बैठ गए, ये सिर्फ तुम्हारे गुरु नहीं है, ये हमारे भी गुरु है। तो इस पत्थर पर गुरु बैठ गए, उनके चरण रस से पत्थर भी आज पूज्य बन गया है। मैं कोटि रुपए देने के बाद भी पत्थर नहीं दूंगा। देखिए श्रद्धा उस पान पट्टी वाले की। सचिन तुम होते तो क्या करते? दे दो 1 कोटि। ये गुरु की महिमा, जिनकी चरण रज पाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते थे। मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-2 बार उनके दर्शनों के लिए गए। अटल बिहारी वाजपेयी, राजनेता, सब मुख्यमंत्री वगैरह तो उनके आगे पीछे घूमते थे। बस एक बार उनकी चरण रज मिल जाए, एक बार उनका आशीर्वाद मिल जाए, फिर कुछ कम पड़ने वाला नहीं है। जिसके सिर पर गुरु का हाथ होता है, उससे फिर कुछ कम पड़ने वाला नहीं होता। इसी प्रकार से एक दूसरी घटना, ललितपुर पंचकल्याण के बाद गुरुदेव बिहार करते गए और बीच में एक नदी थी बड़ी। तो नदी पार करने के लिए एक नाव में बैठे। नाव में बैठ करके आचार्य जी ने पूरे संग ने नदी पार की। लोगों ने तरह तरह की उस समय टिप्पणी की। लोगों को क्या,
मुंह चलाना उनको क्या है? अरे गुरु जिन्होंने शास्त्र को अपने जीवन में जिया है, जो शास्त्र के ग्रंथ के पारगामी हैं, उन्होंने मूलाचार को अपने जीवन में जिया है। हमें कुछ ज्यादा मूलाचार पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बस गुरु जी जैसे करते बस वैसे उनकी नकल करते जाना, उनके जैसे करना, बस यही हमारी मूलाचार है। लेकिन गुरु की दूरदृष्टि रहती है। तो जिस नाव से बैठ करके पार करके गए गुरुदेव, वह उसने 14 कोटि रुपए का मछली का क्या बोलते उसको, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर वो लिया था। और जैसे ही गुरुदेव उस नाव में बैठ करके आगे गए और उनको समझाया, और उनके आज के बाद हम ये कभी भी ये काम नहीं करेंगे, 14 कोटि रुपए का टेंडर उसने छोड़ दिया। कितने जीवों की रक्षा हुई। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण हैं, सैकड़ों संस्मरण हैं, लेकिन समय नहीं है, 5 बज चुके हैं। बस यहीं पर, क्योंकि अपन को अभी महाराज जी को भी सुनना है, भाषा की व्यवस्था नहीं है। यहीं पर गुरुदेव को याद करते हुए, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपकी तरह हम भी हमेशा मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। आपने जो मोक्ष मार्ग पर हम लोगों को आगे बढ़ाया है, हम निरंतर अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। बस आपका वरदहस्त मुझे विश्वास है, पहले भी हमारे सिर पर था, आज भी है और हमेशा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके आशीर्वाद से यह मोक्ष मार्ग हमेशा प्रशस्त होता रहे, हम सभी को हमेशा निरंतर सन्मार्ग पर चलते हुए एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जब परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया, आचार्य हैं तरण तारण ज्ञानधारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली, जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा, कोई कभी न उपकार भुला सकेगा। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।